ईशान किशन जैसे बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाज को छक्का मारने की हैसियत रखते हैं, उनको बाहर बैठाया जाता है। अफगानिस्तान के खिलाफ आप हारने की कगार पर पहुंच जाते हो या हार जाते हो, अब भारत से राइवलरी कहां से करोगे? भारत में अभी जो क्रिकेट का लेवल है वो हाई इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर प्रतिभा है, तब आप टीम में हो, नहीं है तो आप बाहर जाओगे। उत्तर प्रदेश से जो खिलाड़ी निकल के इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचे हैं, उन खिलाड़ियों की टीम बना दो तो पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र मनाए कि अभिषेक शर्मा कल चले नहीं पाकिस्तान 161 रन से हारता। नमस्कार, मैं हुसैन तिवारी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ऐसे मुकाबले का जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया भर का नौटंकी किया कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद वही हुआ जो आईसीसी ने चाहा, बीसीसीआई ने चाहा और पाकिस्तान को खेलना पड़ा। उनका कहना था कि हम कोलंबो में खेलेंगे, तो भारत गई कोलंबो खेलने, मगर नतीजा वही निकला जो हर बार होता है। हमेशा की तरह मैच जीतने के बाद भारत में खूब पटाखे फूटे और पड़ोसियों के घर मतलब पाकिस्तान में खूब जमकर टीवी टूटे। और आज ऐसे ही मैच के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं उज्जवल सर और इस पे हम बात करेंगे। सर, भारत का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ 16-1 का है। ऐसे में सच में इसे ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा जा सकता है या ये सिर्फ इमोशन या इतिहास की वजह से बड़ा मुकाबला बना दिया गया? देखिए सुनी, इसको हम राइवलरी तो नहीं कह सकते क्योंकि जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो बराबरी वालों में होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से हम क्रिकेट का इतिहास हम अगर उठा के देखें, पहले भी या जब भी हम लोग देखें क्रिकेट के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रही। हाँ, टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया में इस समय वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी हैं। अगर आप देखें तो टीम इंडिया की इस समय कैपेबिलिटी वो है कि वो विश्व के किसी भी देश को हरा सकती है, हरा देती है। सीरीज हम लोग जीतते आए हैं लगातार। तो पाकिस्तान तो कहीं टिकता ही नहीं है। अगर जो लोग इसको राइवलरी कहते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड की बेस्ट सबसे ज्यादा टफ राइवलरी है, तो ये हम इसको नहीं मानते हैं कि कोई राइवलरी नहीं है। हाँ, ये एक बात आप कह सकते हो कि इसको आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो कि अगर हम इसको राइवलरी घोषित करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये पूरा जग जाहिर है। दोनों देशों के बीच की सेनाओं के बीच में भी तनातनी रहती है, सरकारों के बीच में बयानबाजियां होती रहती हैं। तो उसको क्रिकेट के फील्ड में भी राइवलरी कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपस में राइवलरी भी है। लेकिन अगर इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कह सकते हैं कि ये राइवलरी बना करके जल्दी टिकट बेचने का, महंगे दामों पे टिकट बेचने का और तमाम जो ऐसे नेटवर्क हैं जो मैच को दिखाते हैं उनमें दर्शकों की संख्या बढ़ाने का एक माध्यम बता सकते हैं कि राइवलरी बना करके उसको एक माध्यम बनाया जा सकता है। अगर बात क्रिकेट के मैदान में करें तो क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब एक तरफा मैदान में एक तरफा आंकड़ा है भारत का। एक तरफा आंकड़ा है। तो क्या ऐसे फैंस ये क्रिकेट से ज्यादा मार्केटिंग और ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मार्केटिंग का ही एक माध्यम आप मान सकते हो कि ये मार्केटिंग ही है। राइवलरी बना करके उसको सोशल मीडिया पे और हर जगह सनसनी बना करके जो है उसको मार्केटिंग का माध्यम। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी, भारत की अंडर-19 टीम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उसको हराने की क्षमता रखती है। भारत के अंडर-14 खिलाड़ी उनको हरा सकते हैं। भारत के अब आप देख सकते हो, भारत में अभी वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए आप, जी सर, उसकी बैटिंग देख लीजिए वैभव सूर्यवंशी की। तो पाकिस्तान में आप बता दीजिए कि वैभव सूर्यवंशी के लेवल का कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में हो, बता दीजिए आप किसी को। वहां के बाबर आजम को, रिजवान को, शादाब को कहा जाता है कि बहुत अच्छे हिटर हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आप बताइए ना, भारत के खिलाफ उन्होंने कब रन किए? तो एक मैच बताइए हमको जब भारत के खिलाफ उन्होंने रन किए हो। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर और भारत के प्लेयर में भारत के प्लेयर्स के पास स्किल बहुत ज्यादा है? नहीं, स्किल भी है और भारत ने क्रिकेट पर बहुत काम किया है अगर आप देखें। अच्छा, एक सवाल, मतलब सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात आती है, क्या किसी और भी देश में क्रिकेट का भगवान पैदा हुआ है? बताइए हमको। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, पाकिस्तान में क्रिकेट का भगवान कोई क्यों नहीं पैदा हुआ? तो भारत में ये गॉड गिफ्टेड है। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो ये कुछ ना कुछ ईश्वरीय देन है कि भारत में ऐसे खिलाड़ी जन्म लिए, वो चाहे
उस जमाने से ले लीजिए जब दिलीप वेंगसरकर और सुनील गावस्कर, कपिल देव का जमाना था। उसके बाद फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली का जमाना आया। मतलब एक लगातार जो परंपरा चली आ रही है भारत में खिलाड़ियों की। बीच में भारतीय टीम कुछ हद तक डगमगाई जरूर थी, लेकिन जब से भारत में आईपीएल शुरू हो गए, अच्छे खिलाड़ियों का चयन फिर से शुरू होने लगा। आज भारत में ईशान किशन जैसे बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाज को छक्का मारने की हैसियत रखते हैं, उनको बाहर बैठाया जाता है। उनको टीम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि सिलेक्टर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ईशान किशन से भी अच्छे खिलाड़ी हमारे पास है, पहले उनको मौका दिया जाए। आप देख सकते हैं ना कल के मैच में ईशान किशन ने क्या किया। उस पिच पर जहां सभी मतलब अच्छे अच्छे बल्लेबाज रन के लिए तरस रहे थे, वहां ईशान किशन ने रनों की बौछार कर दी। तो ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हमारे देश में इतने समय तक बाहर रहे टीम से, क्यों? क्योंकि उनसे बेहतर खिलाड़ियों को मौका देने की कवायद चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का क्रिकेट का लेवल किस किस जगह पे है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे पोटेंशियल के हिसाब से प्लेयर आते हैं। जैसे ईशान किशन की आपने बात की, तो ईशान किशन 2 साल बाद वापसी किया उन्होंने पोटेंशियल के हिसाब से। बट वहाँ के जो प्लेयर्स को, जैसे शादाब खान की बात कर रहे हैं आप, वो अभी टीम से बाहर था। उनका कोई चारा, कोई जरिया नहीं दिख रहा था कि वो टीम में वापसी करेंगे। बट कहा जाता है कि वो किसी के दामाद है, किसी के रिलेटिव है, किसी के जानकार में है, इसीलिए वो टीम का इस समय हिस्सा है। हालांकि वो शायद वो अभी इस टीम का, मौजूदा टीम में कैपेबल नहीं है उस खेलने के लिए, उसके बावजूद खेल रहे। तो क्या वहाँ पोटेंशियल किससे ज्यादा रिलेशन को देखा जाता है? बिल्कुल, ये बात आपकी बात सही हो सकती है। हालांकि ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मामला है, तो वहां पे क्या है, इस पे बहुत कुछ विश्वास के साथ और उसके साथ नहीं कह सकते हम। लेकिन हो सकता है ऐसा है, क्योंकि मैंने उस पाकिस्तान को भी देखा है जब वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाज हुआ करते थे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग वर्ल्ड लेवल में, मतलब पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक मानी जाती थी पाकिस्तान की। वो दौर था जब वसीम अकरम और वकार यूनुस शुरुआत करते थे अपने स्पेल की, जब गेंदबाजी पाकिस्तान करती थी। शकलेन मुश्ताक जैसे स्पिनर हुआ करते थे पाकिस्तान में, जिनको मुथैया मुरलीधरन जिनका लोहा मानते थे। मुथैया मुरलीधरन को फिरकी का जादूगर कहा जाता है। श्रीलंका के सबसे, मतलब अगर क्रिकेट के इतिहास में देखें तो सबसे अच्छे स्पिनर्स में उनका नाम आता है। वो शकलेन मुश्ताक का लोहा मानते थे। पाकिस्तान में ऐसे गेंदबाज हो चुके हैं। अब्दुल रज्जाक वहां पे बेस्ट ऑलराउंडर में उनका समय था अब्दुल रज्जाक का। लेकिन धीरे धीरे करके पाकिस्तान का क्रिकेट वहां चला गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान नीदरलैंड जैसे टीमों के खिलाफ जीतने के लिए संघर्ष करता है। वो पाकिस्तान हो गया है। तो जब नीदरलैंड के खिलाफ, नामीबिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ आप जीतने के लिए संघर्ष करते हो, अफगानिस्तान के खिलाफ आप हारने की कगार पर पहुंच जाते हो या हार जाते हो, तो आप भारत से राइवलरी कहां से करोगे? भारत वर्ल्ड चैंपियन है, टी20 वर्ल्ड कप 2-2 बार, 3-3 बार जीत चुका है भारत। तो भारत से आपका कोई तुलना ही नहीं है, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। राइवलरी कहां से हो जाएगी भारत से आपकी? पाकिस्तान को बेचा जाता है एक बाबर आजम के नाम पे, कि बाबर आजम के नाम पे, पर उनका भी वर्ल्ड कप में कुछ खास, हालिया वर्ल्ड कप में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। तो क्या वहां के जो एक्स प्लेयर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं करते? आप बाबर आजम का एक मैच बता दीजिए पहले। बाबर आजम का एक मैच बता दीजिए जिसमें उसने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया हो, कभी आपने देखा हो? 2021 के वर्ल्ड कप उन्होंने नॉट आउट, बाबर आजम और रिजवान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद अभी बाबर नहीं चल रहा है। आप 4 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो, 5 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो, उसके बाद भी अगर टीम आपको ढो रही है, तो पाकिस्तान का क्रिकेट किस लेवल पे है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ तो कोई खिलाड़ी 5 मैच में नहीं चलता है। तो आप इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, शुभमन गिल की तरह बाहर कर दिया जाता है जी। तो अब बाबर आजम, अगर 2021 में आपका कहना है 2021 में उसने भारत के खिलाफ अच्छा खेला था, 2021 से 2026 5 साल से वो ऐसे आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद उसको आप ले चल रहे हो टीम के साथ, तो क्या कर सकते? तो ये रिलेशन ही है, रिलेशन के दम पे आप टीम में जगह बनाए हो। यहाँ पे कोई पोटेंशियल, कोई मतलब आपके अंदर कोई काबिलियत, कोई प्रतिभा नहीं है जिसके दम पे आप टीम में जगह बनाए हो। मैं आपको एक मैच की बात करता हूँ। ये 1998 का मामला था जितना मुझे याद है। शायद ये 1998 जनवरी, ठंडियों का महीना था, जनवरी का महीना था। इंडिपेंडेंस कप हो रहा था ढाका में जी। भारत और पाकिस्तान उस मैच में फाइनल में थे। भारत को जीतने के लिए एक गेंद पे 4 रन चाहिए था, माफ करिएगा 3 रन चाहिए था, शायद एक गेंद पे 3 रन चाहिए था, और भारत ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। वो दौर था जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था,
जी। लेकिन पाकिस्तान में हम लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, दूरदर्शन उस समय हुआ करता था, तो हम लोग टीवी पे मैच देख रहे थे। मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, ऋषिकेश कानितकर भारत में एक स्पिनर हुए थे। ऋषिकेश कानितकर जो शायद अभी किसी अंडर 19 या किसी फॉर्मेट के कोच भी हैं। ऋषिकेश कानितकर भारत में एक स्पिनर आए थे, वो बैटिंग करने आए। आउट होने के बाद खिलाड़ी के वो बैटिंग करने आए और भारत को एक गेंद पे 3 रन चाहिए था। उस समय पाकिस्तान में पटाखे फूटने लगे कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान में पटाखे फूटने लगे। लेकिन ऋषिकेश कानितकर ने एक गेंद पे 4 रन मारकर पाकिस्तान को हरा दिया था मैच। तो भारत में वो खिलाड़ी रहे हैं। भारत में 7वें नंबर और 8वें नंबर का खिलाड़ी एक गेंद पे छक्का मारकर, एक गेंद पे चौका मारकर मैच जीता था, वो भी फाइनल मैच। पाकिस्तान फाइनल मैच नहीं बता पाया इंडिपेंडेंस कप का। तो वो दौर हमने देखा है भारतीय टीम का। तो भारत में कभी भी खिलाड़ियों का टोटा नहीं रहा। और अभी जो टीम इंडिया का जो क्रिकेट लेवल है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि किस लेवल पर खिलाड़ियों का चयन हो रहा है। सिलेक्टर्स क्या सोच करके खिलाड़ियों को चयनित कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के भारत में अभी जो क्रिकेट का लेवल है वो हाई इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर प्रतिभा है, तब आप टीम में हो, नहीं है तो आप बाहर जाओगे। अगर आपका चयन हो गया, आप लगातार नॉन परफॉर्मर के रूप में टीम में चल रहे हो, 10 मैच, 11 मैच, 12 मैच, 15 मैच हो गया, तो आप ये मान लो कि किसी भी समय आपको टीम से बाहर जाना पड़ सकता है और किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे भारत में वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है। जी। और आईपीएल शुरू होने के बाद तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी अलीगढ़ के, यूपी के अलीगढ़ से, जहां पे आप कह सकते हो कि अभी तक मेरी जानकारी में कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा सितारा नहीं निकला था। ऐसा कोई अलीगढ़ कोई बहुत बड़ा वो मेट्रो सिटी भी नहीं है कि वहां से बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन आईपीएल खेलकर रिंकू सिंह आज इंडियन क्रिकेट टीम में, भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रिंकू सिंह को फील्डिंग में, बैटिंग में। मतलब रिंकू सिंह आपको मैच विनिंग पारी भी दे सकते हैं। रिंकू सिंह ताबड़तोड़ रन बनाकर किसी भी टीम का बॉलिंग लाइनअप बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी हमारे पास हैं जो आईपीएल से, छोटे छोटे गांवों से निकाल करके हम उनको ले गए। रिंकू सिंह का कहीं कोई, जितना मुझे जानकारी है कि रिंकू सिंह के कोई रिलेशन नहीं है कि किसी रिलेशन से वह पहुंच गए, किसी पहुंच से वह पहुंच गए। जैसे पाकिस्तान में आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात करी, तो बाबर आजम की बात करी, तो वो चीज टीम इंडिया के साथ नहीं है। टीम इंडिया में अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप टीम में हो, नहीं खेलोगे तो आप बाहर हो, वेटिंग लिस्ट में आप हो। आपको नंबर तब मिलेगा जब टीम का जो बैटिंग लाइनअप है या बॉलिंग लाइनअप है उसमें कोई नॉन परफॉर्मर होगा, तब आपको मौका दिया कहीं ना जाएगा। कहीं आपको लगता है कि पोटेंशियल के हिसाब से टीम इंडिया में प्लेयर्स आते हैं, इसीलिए टीम इंडिया काफी ज्यादा आगे पाकिस्तान से। बिल्कुल तो एग्जैक्टली क्या यही बात है। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को ग्रेटेस्ट राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए, या ये है? नहीं, बंद तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी। बंद तो तब हो जाना चाहिए था जब वसीम अकरम और वकार यूनुस का दौर खत्म हुआ। जी। आप इंजमामुल हक जैसे खिलाड़ी जब संन्यास ले लिए पाकिस्तान से, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जब निकल गए, उसके बाद से राइवलरी रही नहीं गई कहीं से। पाकिस्तान की टीम, उसके बाद आप बताइए ना भारत से कितने मैच जीते हैं। अगर आप कभी 8 साल पहले एक मैच जीत गए तो उसको लेकर के, वो भी आप लक कुछ ऐसा था कि टीम का कि आप एक मैच जीत गए, उसको लेकर के आप राइवलरी चिल्लाते घूम रहे हो, राइवलरी है। दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान, चलिए हमने क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं, सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो उनके राजनीतिक लोग हैं, उनको भी इस तरह की जो नौटंकियां हैं ना, इसको करने में उनको बड़ा आनंद आता है। वो ये चाहते हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजियां देते रहो, करते रहो, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहो। इसी बहाने कम से कम वो सुर्खियों में बने रहेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी चर्चा होती रहेगी। वो कोई पाकिस्तान के, अभी आपने देखा ना को वो कौन सा विदेश मंत्री था या कौन था, उसने बताया कि बस हम परमाणु अटैक करने वाले हैं। क्या भारत के पास परमाणु नहीं है? अभी आपने देखा, अभी मैं आपको अभी बताता हूँ, 2-4-5 दिन पहले का मामला है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ। उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान के बजट से बड़ा है। पाकिस्तान कहां से भारत से प्रतिस्पर्धा करता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने खिलाड़ी हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जो खिलाड़ी निकल के इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचे हैं, उन खिलाड़ियों की टीम बना दो तो पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। तो आपका कहना है कि भारत उनसे हर मामले में आगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे जो भी हो। चाहे आप सैन्य शक्ति ले लीजिए, चाहे आप बजट ले लीजिए भारत का, चाहे आप विकास की बात कर लीजिए, चाहे क्रिकेट की बात कर लीजिए या किसी भी खेल की बात कर लीजिए,
पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। ये राइवलरी राइवलरी कह करके जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, वो उसको बिजनेस आप पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कह सकते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं कोई राइवलरी नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक और सवाल सर, कि वहां पे एक उस्मान तारिक करके एक प्लेयर है, उनका बहुत चर्चा हुआ था, बहुत हाइप रेट हुआ कि उस्मान तारिक अच्छे बॉलिंग कराते हैं, ऐसे कराते हैं, बट उनके खिलाफ जो भारत ने रणनीति अपनाई, बहुत आक्रामक तौर पे नहीं गए, अटैकिंग तौर पे नहीं गए और आराम से खेले, जिसकी वजह से उस्मान तारिक ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। हाँ, हालांकि रन नहीं दिया, बट बहुत ज्यादा विकेट चटका नहीं पाए और भारत को सरप्राइज नहीं कर पाए। तो क्या आपको क्या लगता है कि भारत ज्यादा अच्छी तैयारी करता है पाकिस्तान के कंपैरिजन? क्योंकि पाकिस्तान जैसे यहाँ पे हो रहा था कि बहुत स्पिनिंग ट्रैक थी और भारत के जो मीडियम पेसर्स है, उन्होंने पाकिस्तान की जो मलाई था ऊपर का 3, उसको चटका दिया। उन पाकिस्तान स्पिनर तक बात ही नहीं आने दी। तो क्या पाकिस्तान किस मामले में पीछे चला जाता है? क्या वो तैयारी नहीं कर पाता या सिर्फ बॉल बचन में ही लगा रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, उस्मान तारिक की बात करने से पहले हम आपसे शोएब अख्तर की बात करेंगे जी। शोएब अख्तर ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की, तो उन्हें कोई रावलपिंडी एक्सप्रेस कहता था, कोई रफ्तार का जादूगर कहता था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शोएब अख्तर की स्पीड, बॉलिंग स्पीड अभी भी अद्वितीय थी। मतलब जब तक वो क्रिकेट खेले, उनकी स्पीड की तुलना, उनकी स्पीड की एक गिनती होती थी, हाँ ये स्पीडस्टर गेंदबाज है। शोएब अख्तर जब पहला मैच खेलने आए भारत के खिलाफ, तो भारत ने उनको बड़ा वेटेज दिया, बड़ा सम्मान दिया, भारतीय बल्लेबाजों ने उनको बड़ा सम्मान दिया। तो शोएब अख्तर को लगा कि पाकिस्तान को लगा कि हमारे बीच में एक ऐसा नगीना आ गया है जो भारत को कभी भी हराने की क्षमता रखता है। लेकिन उसके अगले मैच में कवर पॉइंट के ऊपर सचिन और सहवाग दोनों ने एक ही ओवर में शोएब अख्तर को 2 छक्के मारे। उसके बाद शोएब अख्तर की लाइन लेंथ बिगड़ गई और उस मैच में उन्होंने 27 वाइड गेंदें फेंकी थी। तो हम उस शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं। अब आप उस्मान तारिक की बात कर लीजिए। ये पहला मैच था, भारतीय बल्लेबाजों ने इससे पहले उस्मान तारिक को कभी नहीं खेला था। तो एक मैच में सम्मान है, अगले मैच में अपमान भी देखिएगा। इसलिए अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो मैच हम लोग मैच जीते हैं, अभी केवल खुशी सेलिब्रेट करिए। उस्मान तारिक को कितना सम्मान दिया, उस्मान तारिक उसको सोच रहे होंगे, फिर अगले मैच में हम देखेंगे। सर, एक विराट कोहली पे आते हैं कि पाकिस्तान को अभी तक था कि विराट कोहली जब भी आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच ले जाते हैं। तो पाकिस्तान, जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, तो पाकिस्तान में खुशियों का माहौल था कि चलो एक इंसान गया जो हम लोगों का हमेशा गला दबाता था। हाँ, तो विराट कोहली के जाने के बावजूद भारत की टीम इतना ज्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के आसपास भी नहीं आ पा रही, विराट कोहली के न रहने के बाद भी। देखिए, ये पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र मनाए कि अभिषेक शर्मा कल चले नहीं पाकिस्तान 161 रन से हारता ये मैच। अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र मनाए अपने, और भारत इसको अपना बैड लक कह सकता है कि अभिषेक शर्मा कल नहीं चले। उसके अलावा भी अभिषेक शर्मा के न चलने के बाद भी आप 61 रन से मैच हारते हो। ईशान किशन का आपके पास कोई जवाब नहीं था, हर गेंदबाज को 6 मारना, हर गेंदबाज को 4 मारना। मतलब जितनी देर ईशान किशन क्रीज पर रहे, पाकिस्तान का बॉलिंग रिदम बन ही नहीं पाया। तो आप कहां से, विराट कोहली के जाने से, विराट कोहली खुद तो चले गए, ठीक है, रोहित शर्मा खुद तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कई विराट कोहली, कई रोहित शर्मा छोड़ कर गए हैं, जिसमें एक ही पाकिस्तान को हराने के लिए काफी है। भारत में जितने विराट कोहली आज की डेट में है, भारत का हर खिलाड़ी आज की डेट में विराट कोहली है। भारत की बैटिंग लाइनअप देखिए ना, 8वें नंबर का बल्लेबाज आपको हरा देता है मैच। सर, अक्षर पटेल जिस दिन चल जाएंगे उस दिन अक्षर पटेल की बल्लेबाजी देखिएगा, अक्षर पटेल का नंबर ही नहीं आता, 6 नंबर पर 7 नंबर पर जाते हैं। अक्षर पटेल को आप 1 डाउन भी बैटिंग करा देते हो। अक्षर पटेल जैसे, मतलब भारत में अक्षर पटेल जैसा स्पिनर जिसको आप 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजते हो, जब आपकी बैटिंग लाइनअप खत्म हो जाती है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अक्षर पटेल का नंबर आता है। अक्षर पटेल को 1 डाउन भी बैटिंग करते हमने देखा है, अक्षर पटेल को छक्का मारते हुए हमने देखा है, अक्षर पटेल को अच्छा स्कोर करते हुए देखा। तो पाकिस्तान काहे, विराट कोहली से क्या फर्क पड़ने वाला है? विराट कोहली खुद गए, रोहित शर्मा खुद गए, लेकिन भारत के में अभी हर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो भारतीय खिलाड़ियों में पता नहीं क्या एनर्जी आ जाती है, कैसी एनर्जी आ जाती है कि जान लगा देते हैं लोग। रिंकू सिंह की फील्डिंग आपने देखा होगा, वो रोबोट की तरह फील्डिंग कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा रिंकू सिंह कैसे फील्डिंग कर रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाता है कि राइवलरी है, तो भारतीय खिलाड़ी
मन में तो उसको राइवलरी मानते ही होंगे, तभी तो इस तरह जो प्रदर्शन देखते हैं आप, जो प्रदर्शन देखते हैं, मतलब जान लगा देना, ये इसको भारतीय टीम राइवलरी हो सकता है ना मानती हो, लेकिन खिलाड़ी जो है अपना जो प्रदर्शन देते हैं वो राइवलरी की तरह ही देते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के एक ओपनर है साहिबजादा फरहान, जिनको इस समय डॉक्यूमेंट्री बुलाया जा रहा है जी, उन्होंने बुमराह के खिलाफ एक छक्का मार दिया था, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री तक आ गई थी जी। हमारे भारत में लेजेंड प्लेयर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन्होंने अनगिनत मैचेस जीता है, ऐसी पारियां खेली है जिसका कोई जवाब नहीं, बट इनकी आज तक कभी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं आई। तो क्या एक छक्के पे डॉक्यूमेंट्री बना देना ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, जो खिलाड़ी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, पहले हम रायजादा की बात नहीं कर रहे हैं, साहिबजादा, क्या नाम है उसका? साहिबजादा फरहान। हम साहिबजादा फरहान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस्मान तारिक की बात पहले करते हैं। उस्मान तारिक का एक स्टेटमेंट कल मैं पढ़ रहा था, वो सऊदी अरब में, माफ करिएगा, दुबई में वो सेल्समैन थे। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे एक फिल्म बनी है भारत में, महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उन्होंने उसको देखा, उसके बाद उनको लगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो जो खिलाड़ी, जैसे आपने उस्मान तारिक की बात करी अभी, उस्मान तारिक की बड़ी चर्चा हो रही है, तो उस्मान तारिक पर सही से बैन लगना चाहिए, उनके बॉलिंग एक्शन से बैन लगना चाहिए, लेकिन ये आईसीसी का मामला है, हम आप यहाँ कह के केवल मांग कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, भारत के भी कुछ प्लेयर जो दिग्गज है उनका कहना है कि ये बॉलिंग एक्शन लीगल है। हाँ, ठीक है, चलिए, अगर लीगल ही है, लेकिन जो खिलाड़ी हमारी टीम के पूर्व कप्तान को लेजेंड मान करके, उनकी एक फिल्म देख करके उसके अंदर ये जज्बा आया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, वो हमारी टीम का सामना कहां से करेगा? अब फरहान की बात करते हैं। फरहान ने, हमको याद है एक मैच में उन्होंने एक छक्का मारा था, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे वो किए थे जिसको जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। खैर, उस मैच में बुमराह ने उनको जवाब दिया था, आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो। और कल बुमराह का नंबर ही नहीं है, हार्दिक ने पहले ही विदा कर दिया उनको। बुमराह आते तो शायद हो सकता है कि गिल्लियां बिखर जाती, स्टंप टूट जाता। उस्मान तारिक का एक और बयान था मैच से पहले, सॉरी मैं उनका था कि वो इंडिया को वन साइडेड मैच हराना चाहते हैं जी। उनका ये स्टेटमेंट था कि मैं वन साइडेड मैच हराना चाहता हूँ इंडिया को। हालांकि वो पूरी टीम मिल के भी नहीं हरा पाई जी। तो ये उनका बयान तो सिर्फ क्योंकि उनके प्लेयर, हमारे जो भारत के प्लेयर है वो बयानबाजी पर इतना इल्म नहीं रखते जितना उनके प्लेयर बयानबाजियों पे ज्यादा फोकस रखते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट करना ये सही नहीं होता है, क्रिकेट कभी भी बदल सकता है, खेल है ये। लेकिन अगर उस्मान तारिक का ये सपना है कि हम टीम इंडिया को एक तरफा हराएं जी, तो उन्हें अभी फिलहाल उनका जो करियर होगा वहां तक तो संभव नहीं है, क्योंकि उनके करियर तक तो इंडिया में इतने खिलाड़ी हैं कि एक खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ सकता है। दूसरी बात, रही बात पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके कमेंट्स की, तो ये पाकिस्तान का बड़ा पुराना वो रहा है। मैं वसीम अकरम और वकार यूनुस के जमाने से बात करता हूँ, इस तरह से कमेंट्स आना। शोएब अख्तर जब बॉलिंग करते थे तो जब अगर उनकी एक गेंद बीट हो जाती थी तो उनका जो एक्शन होता था वो चिढ़ाने वाला भारतीय बल्लेबाजों को, मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो उनका एक मकसद होता है कि इरिटेट करना और इनका किसी तरह से जो इनकी एकाग्रता है वो भंग हो और हम विकेट ले पाए, क्योंकि खेल से तो विकेट ले पाना उनके बस की बात है नहीं। किसी खिलाड़ी को आउट कर दें, वो उनका लक के तो काम अल्लाह का शुक्र मान सकते हैं कि किसी खिलाड़ी को आउट कर दें, या फिर उनको इसी तरह से जो है फर्जी कमेंट्स करके, फर्जी इशारे करके उनकी एकाग्रता भंग करो और उनका विकेट ले लो। बाकी उनके अंदर वो क्षमता, वो काबिलियत नहीं है कि वो उनको आउट कर सके, इसलिए इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और कोई सपना देख रहा है कि एक तरफा हरा देंगे, तो ये सब पाकिस्तान की बहुत बड़ी पुरानी प्रथा चली आ रही है। और आप कुल मिलाकर के अगर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत को हरा देगी या भारत को हराने का सपना देखती है, तो सपने अच्छी बात है देखना, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए संभव नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए बहस के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।